हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आप बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ यूट्यूब में जो बड़े बड़े व्लॉगर्स होते हैं उनके वीडियोस को, उनके जो व्लॉगिंग वीडियोस होते हैं उसको लेकर जो है बहुत सारे जो चैनल हैं, जो पॉडकास्टर चैनल हैं वो रिव्यू करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो चलिए मैं भी इस भीड़ में मैं भी शामिल होने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं इस भीड़ में अच्छे से शामिल हो पाऊँ। तो जो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों की मलकाए हुस्न, घबराहट और घबराहट से भरी हुई और डिब्बों को संभालती हुई और फ्रेंड्स फ्रेंड्स नाम का नारा लगाती हुई हम सब की सिब्बू आपी। जी हाँ, मैं उनको सिब्बू आपी के नाम से ही बुलाना चाहूँगी। मैं उनको वो नाम नहीं देना चाहती हूँ जो सब देते हैं। मैं कुछ अलग तरीके से बात करना चाहूँगी। मैंने उनके व्लॉग्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा से इनके फैंस थी। मैं इनके भाई मिस्टर जनाबे आली और इनकी जो भाभी हैं मिसेस मैडम, उनके भी मैंने व्लॉग्स देखे ज़रूर हैं, लेकिन कभी फ़ैन बन के नहीं देखे, क्योंकि मैं इन तीनों की कभी फ़ैन नहीं थी। अगर मैं इनकी भाभी की बात करूं तो जब इनकी भाभी शोज़ किया करती थी मैं तब भी उनकी फ़ैन नहीं थी। जब वो रियलिटी शो में गई मैं तब भी उनकी फ़ैन नहीं बनी, और जब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की मैं तब भी उनकी फ़ैन नहीं बनी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी बहुत क्यूरोसिटी होती है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैरिज रही है मिसेस मैडम की। तो उस वजह से जब ये व्लॉगिंग में आई तो एक रहता है कि भाई आप एक डिफरेंट कल्चर में शादी करते हो, कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आपका हस्बैंड कैसा है। इवन नॉर्मल लाइफ में भी जो नॉर्मल व्लॉगर्स होती हैं वो भी अपनी जो भी दिखाती हैं मैरिड लाइफ या ससुराल, तो जो दूसरी औरतें हैं, जो आम औरतें हैं, जो व्लॉगर्स नहीं हैं, वो भी जो है बड़ा चाव से देखती हैं। वो इस करके देखती हैं कि भाई ऐसा हमारे ससुराल में क्या मिसिंग है जो इनके ससुराल में। बेसिकली वो यही देखना चाहती है, क्योंकि भाई एक, और वो भी एक यंग लड़की का ससुराल हो जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, तो उसको देखने का चार्म थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बात करती हूँ सिब्बू आपी के बारे में। सिब्बू आपी मिसेस मैडम की नंद हैं, जो मतलब 2020 में व्लॉगर बन के निकलती हैं, और उनके शायद पहले ही दूसरे व्लॉग में उन्होंने हिजाब ले लिया था, और उसके बाद वो बड़े मोटिवेशनल वीडियोस बनाती थी जो बहुत पॉपुलर भी हुए और लोगों ने उनको बहुत पसंद भी किया, और करते करते वो बहुत बड़ी व्लॉगर बन गई। फिर उनकी कुछ 1-1.5 साल पहले शादी भी हुई। मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाती रहूँगी अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप एक बात देखिए कि सिब्बू आपी का जो अभी लेटेस्ट के व्लॉग की अगर मैं करूं, वैसे मैं इनके व्लॉग्स रेगुलर मोड पे नहीं देखती हूं और मुझे देखना पसंद भी नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पर जो टट्टी है ना, ये वो दिखाते हैं कहने को विमेन एम्पावरमेंट, औरत, ये वो। आप अगर इनके व्लॉग्स देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप लोगों की फैमिली जो कभी शायद आपको बहुत ही ज़्यादा लगती थी बैकवर्ड है, वो कहीं ना कहीं सही लगने लग जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। इनके व्लॉग्स में भी इतना ज़्यादा जो है धकियानुसी सोचें हैं, धकियानुसी ख्यालात हैं, जो मैं आने वाले समय में बात करूँगी। तो खैर, अभी अगर मैं लेटेस्ट इनके व्लॉग का रिव्यू करूं तो ये गई हैं अपने ससुराल में, और ये ससुराल भी जो हैं एंड मोमेंट पे जाती हैं, और एंड मोमेंट पर ही लोग कहते हैं ये सब काम करती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ ना, कि जब ये अपने ससुराल से ईद के बाद भागी थी तो लोगों ने इनको जम जम के ट्रोल किया था। तो जाहिर सी बात है ये लोग जो है अब सॉरी टू से पार्ट्स बनाते नहीं। हालांकि पॉडकास्ट इन्होंने बनाई है जिससे जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर, बल्कि ये ऐसी पॉडकास्टें बनाती हैं जिनसे क्लैरिटी होने की बजाय और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाते हैं।
तो इसी वजह से जो है लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि जो सिब्बू का जो हस्बैंड है केसरी, कोई इसको गुटका बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं इसको केसरी नाम से बुलाऊंगी क्योंकि इसकी ज़ुबान केसरी है। तो मैंने सोचा कि इसका नाम केसरी ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके पति का भी इसने कुछ 2 वीडियो पहले पॉडकास्ट बनाया था जिसमें इसने अपने पति की इमेज को जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश की थी। हालांकि काफ़ी लोग इसके फंदे में फंस गए क्योंकि ये जानती है कि पब्लिक इमोशनल होती है, इमोशंस के साथ खेलना सबको आता है। जब रियलिटी शो वाले खेल सकते हैं तो ये व्लॉगर वाले तो बहुत ही खेलते हैं। मैं रियलिटी शो पर भी बात करूँगी आने वाले टाइम पर खैर अभी मैं वापस से अपने बैक टू ट्रैक जाती हूँ। तो ये जो सिब्बू रानी है, जो ये सिब्बू जो एकदम से ये जो अपने ससुराल में जो रो पड़ी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है क्योंकि इसकी सारी चीज़ें प्लान होती हैं। ये जितने भी व्लॉगर होते हैं ये अच्छा खासा एक शेड्यूल बना के चलते हैं कि हमें अब इसके बाद क्या दिखाना है। ये सारा टाइम कॉपी पेंसिल लेकर बैठे रहते हैं, मतलब कॉपी पेन कह लो, कि हमें ये बनाना है, इस टॉपिक पर हमें वीडियोस बनाने हैं। क्योंकि मैं जब एक ज़माने में व्लॉगिंग चैनल को मैंने देखना शुरू किया था तो जो नई नई व्लॉगर्स बनती थी वो बताती थी कि देखो हमारे बैग में क्या क्या है, तो उसमें एक डायरी भी निकालती थी और बताती थी कि ये यूट्यूब की डायरी है और इस पर मैं जो है शेड्यूल बनाती हूँ, मैं लिखती हूँ कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है। तो जाहिर सी बात है ये भी लिखती होगी। तो इन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि हम दोबारा वापस अपने ससुराल में जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर इतनी जो तोहमतें लगती हैं। ये लड़की की जब से शादी हुई है इसके ऊपर एक चीज़ तो बार बार इस पर तोहमतें लगाई जाती हैं कि ये जो है एक अच्छी बहू नहीं है। ये क्योंकि ये जिस घर से आई है, जिस फैमिली से ये आई है, वहाँ पर बहुत सारे हम साथ साथ हैं, हम सब साथ में हैं, प्यार मोहब्बत रिश्ते नातों की बड़ी दुहाई दी जाती है। वहाँ पर जो है घर की बहू ये कहती है कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए गाड़ी में भी सो जाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी उनको कंफर्टेबल करवाने के लिए। जब उन्होंने अपने फादर इन लॉ को जो है अपना घर में रहने के लिए जो है जगह दी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई, तब तो ये छोटे से फ्लैट में रहती थी, तब लोगों को लगा कि भाई प्राइवेसी है, नई नई शादी हुई है, केयर टेकर भी है। तो इन्होंने वीडियो बनाया था, आप ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा लेकिन मैंने बहुत उस वीडियो के बारे में सुन रखा है। तो अब जो ऐसे घर की जब लड़की इस तरह का व्यवहार करेगी तो नेचुरली लोगों से ये बात हजम नहीं होगी ना। देखो काम तो इसकी भाभी भी करती है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कियों को सास ससुर से अलग नहीं रहना चाहिए या रहना चाहिए, यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो एटीट्यूड है इसका, और अब जो है काफ़ी लोगों को अब इसकी इन लॉज का भी एटीट्यूड इसकी तरफ से समझ में आ गया कि वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। डेफिनेटली इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है झगड़ा होता है और वो बात अलग है कि इसीलिए ये गुस्से में चली जाती है। ये यहाँ पर जाती है सिर्फ कंटेंट के लिए क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पर जहाँ पर जो घर की बहू है वो अपनी एक तरफ माँ को बिठाकर एक तरफ सास को बिठाकर जो है थैंक यू कर रही होती है, मेरे माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ का वो बजा रही होती है। लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ये बिल्कुल अपनी भाभी से इसकी उलट ही हैं। इसकी भाभी जो है वो हम साथ साथ है, सबको साथ में लेके चलने का दावा करती है। हालांकि उसकी भी एक ब्लैक पैच वाली स्टोरी है जो आपको शायद ऑलरेडी पता है और आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन सिब्बू से कहीं ना कहीं कंपेयर होता है क्योंकि ये हमेशा से भाभी 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 ने मुझे ग्रूम किया, भाभी ये भाभी वो। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे जिसकी ऐसी भाभी होगी तो नेचुरली वो लड़की भी अच्छी ही होगी, उसके भी अपने लॉज के साथ में अच्छे रिलेशनशिप होंगे। लेकिन सिब्बू का बिल्कुल उलट है। और अगर आप सिब्बू के फादर इन लॉ को देखें ना और इसको देखें सिब्बू को, तो ये ऐसे अपने फादर इन लॉ से डरी डरी रहती है कि पता नहीं जैसे अभी इसके फादर इन लॉ जो हैं एकदम से दहाड़ देंगे इसके ऊपर।
आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट ब्लॉग में इसने अपनी मदर इन लॉ को जो है मदर्स डे की लिए जो गोल्ड का जो ईयरिंग है वो दिलवाए है, क्योंकि लास्ट ईयर भी लोगों ने इसको ट्रोल किया था इसके हस्बैंड को कि तुम सास के साथ तो मदर्स डे मना रहे हो पर माँ के साथ नहीं मना रहे। तो इन्होंने जाहिर सी बात है वो पॉइंट लिख लिया होगा, इसीलिए ये भागते भागते जो गए हैं कि चलो 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 मदर्स डे मनाने का भी एक हमें मौका मिल जाएगा, वहाँ कंटेंट में कंटेंट मिल जाएगा। तो ये भागी है, इसी वजह से ये भागी है और इसने जो है अपनी सास को जो है ये सब दिलवाया है। और जब इसके फादर इन लॉ को ये सब चीज़ें दिखाई तो उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा ठंडा था। ऑब्वियसली बड़े हैं, देखिए बड़ों को ये सब सोने चांदी उनके किसी काम का नहीं होता है, उनको चाहिए होता है भरपूर वक्त, प्यार, थोड़ा सा उनको कुछ बना के खिला दिया, वो उसी में खुश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कैसे सिब्बू दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, ऐसे डरी हुई थी जैसे कोई चूहा किसी बिल्ली को देख के नहीं डरता। तो बिल्कुल वैसा ही इसका एटीट्यूड था अपने फादर इन लॉ के प्रति। तो यही कारण है कि जो ये अपने इन लॉज से जो है ये दूर भागती है। और ये जो रोई भी है, इसका रोने का जो असली मकसद है उसने इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि मेरे इन लॉज वाले मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। भले ही बाद में ये एक अलग से एक वीडियो लेके, मतलब उसी वीडियो में इसने एक अलग वीडियो अटैच किया कि नहीं मुझे डांटा नहीं, ये नहीं किया, लेकिन कई पॉडकास्टर का दावा भी है कि सास थोड़ा चिल्लाई थी और पति भी चिल्लाया था। तो कहीं ना कहीं चीखा चिल्ली इस पर होती है और ये भी रिटेलिएट अपनी तरफ से करती है। तो यही कारण है कि इसने कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई, लेकिन उस चीज़ को ग्लोरीफाई भी फटाफट कर दिया, क्योंकि इसको पता है कि पॉडकास्टर बैठे हुए हैं, वो दिमाग लगाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर दे, इसलिए बेटर है कि इसने बड़ा वो करके कि मेरा देखो ना मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे कोई डांटा नहीं, किसी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन इसका मकसद यही था दिखाने का, ये चाहती तो एडिट कर सकती थी। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसकी माँ सब साफ़ कर रही है, ये खड़ी हुई है, इसका बेटा है। देखिए इसका बेटा जो है ना, मतलब इसकी जो मदर इन लॉ का बेटा यानी कि जो केसरिया है, वो भी कहीं ना कहीं इन सब में शामिल है। वो भी जो है कोई बहुत दूध का धुला नहीं है, उसको भी पता है कि भाई मेरे माँ बाप, उसने भी कहीं ना कहीं बीवी का ही साथ दिया है, उसने भी ये सारी चीज़ें इसीलिए ही शूट करी हैं अपनी बीवी को ग्लोरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई मेरी जो बीवी है वो खुश नहीं है, मेरी बीवी बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी वजह से जो है ये सारा खेल जो है वो हो रखा है। इसने कहीं ना कहीं अपनी बीवी का ही साथ दे रहा था, इसीलिए उसका ध्यान था कि मैं बस कर दूं, क्योंकि हर कोई इसको जो है टॉन्ट मारता है कि भाई हम तुम्हें 1 महीने का चैलेंज देते हैं, तुम यहाँ रुको, तुम अपने ससुराल में रुको। तो इसने इनडायरेक्टली इंडिकेशन देना है कि ये यहाँ पर भीगी बिल्ली बन के रहती है, ये बहुत डरी डरी सी रहती है। इसने बोला कि मुझे जो है अपने मायके में जब मैं रहती हूँ तो वहाँ बहुत अलग रहता है, यहाँ पर बहुत अलग है। बिल्कुल ये बात सही होती है, मायके की ज़िंदगी और ससुराल की ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। और अगर ये अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? इसकी शादी को 1-1.5 साल हो गया और इन 1-1.5 साल में इसने कभी भी सास से कोई घर गृहस्थी की बातें नहीं सीखी। और इसके पति ने भी एक बार इसको टॉन्ट मारा था कि तू खाना गिरा देती है, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और वाकई मतलब कभी कभी लगता है कि इसकी माँ ने क्या वाकई इसको कुछ नहीं सिखाया, सिवाय सजने संवरने के कुछ नहीं सिखाया। हालांकि इसकी माँ को तो काफ़ी कुछ खाना पीना बनाना आता है। देखो हर माँ जो है कितनी भी कोशिश कर ले, बट बेटी के भी ऊपर होता है कि वो अपने आप को कैसे ग्रूम करती है। मैं इसकी मदर को ब्लेम नहीं करती हूँ, हर मदर जो है अपनी बच्ची को सिखाना तो चाहती है, पर कई बच्चे जो हैं वो नहीं सीखते। कई लड़कियों को कुकिंग का शौक़ नहीं होता है। और ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि इसने पहली बार खाना गिराया। और जो इसने जो दूसरा किचन भी बना लिया था वो इसीलिए बनाया था कि हो सकता है इस चीज़ को भी लेकर झगड़ा हो, क्योंकि देखिए वो रसोई उसकी सास की है। सास ने इतने सालों से घर बना रही है, घर चला रही है,
सब कुछ सास कर रही है, तो एक बाहर की लड़की आए और इस तरह से हरकतें करे, वो किसी भी सास को अच्छा नहीं होगा। तो इसका एक अच्छा डिसीजन था कि इसने अपना चूल्हा अलग कर लिया कि भाई तुम वहीं पर जाकर बनाओ। आपने देखा होगा ईद में पूरी रात ये खाना ही बनाती रह गई। अब ये अगर इसकी सास की किचन में करती तो क्या होता भाई, गैस है और भी खाना है, इसके ससुर जी भी हैं, उनको भी टाइम से खाना चाहिए, उनको भी हेल्थ इशू है, तो हाथ रुकता है। और ये इतना कीचड़पना खाने का करती है, फ्रेंड्स ये गिर गया, फ्रेंड्स वो गिर गया, ये जो करती है ना, ये एक टाइम बाद ना नहीं अच्छा लगता। ये चीज़ें ना मायके में भी बर्दाश्त नहीं होती है। जिन लड़कियों की भाभियाँ होती हैं ना, वो लड़की बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ससुराल में हमें, जब हम खुद ससुराल जाएंगे, हमें कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है, क्योंकि वो अपनी भाभी को एडजस्ट करते हुए देखती हैं। भले ही शायद उस टाइम पे उनको भाभी गलत लगती है, भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है। इनफैक्ट सिब्बू ने भी एक बार कहा था अपनी भाभी के साथ कि अब मेरी शादी हुई, अब मुझे पता लग रहा है भाभी कैसे कर रही हैं, कुछ ये कह रही थी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। तो इसके अंदर वो मैच्योरिटी तो आनी चाहिए थी ना, जैसे इसकी भाभी हर किसी को साथ लेके चलती है, ऐसा उसने दिखाया है। हालांकि अब वो अलग तरीके से अब चलना शुरू हो गई है, जो कि कई लोगों को बहुत पसंद भी आता है। लेकिन वही बात है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर कोई अपनी पसंद और नापसंद को चेंज करता ही रहता है। तो बस मेरा यही एक पॉइंट था, मेरा यही एक मुद्दा था कि मैं यही बोलना चाहती थी कि ये जो आप लोगों की जो सिब्बू आपी है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये इस तरह की घबराहट इसकी आगे भी होती रहेगी। और जिस तरह से इसका अपने फादर इन लॉ के साथ में जो रिएक्शन है ना, वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि ये ऐसे छुप रही है। ये पहले भी इसने ईद में जो है, जब अपने फादर इन लॉ को फ़ोन किया था, तब ये किस तरह से बिहेव कर रही थी, वो देखकर बहुत ऑड लगता है। एक तरफ इसकी भाभी जो है वो इसके फादर को बहुत अच्छे से रखती है, ठीक है जो भी है अंदर की बात है, बट स्टिल वो ऐसे बिहेव नहीं करती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव करती है और वो दिखता है और वो अच्छा नहीं लगता है। और खैर, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने जो है अपने इन लॉज के साथ में, इसको साथ में रहना चाहिए, नहीं ठीक है, इसको नहीं रहना है, नहीं जमता है, कोई बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम 15-20 दिन इसको अपने घर में इन लॉज में रहना चाहिए। ये अपने इन लॉज में भी रहती बिल्कुल कम ही है, इधर उधर हांडती रहती है, कभी इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है, किधर जा रही है, तो कोई इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसी वजह से जो इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी वजह से ही इसको अनस्टेबिलिटी है, सॉरी, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से इसको जो है ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। और इसकी ऑडियंस भी लिटरली इससे पक चुकी है। और ये जो इंसिडेंस हुआ है ना, किसी को भी इस पर सिंपैथी नहीं आई है। हालांकि इसने बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश करी है कि मेरे इन लॉज में मैं नहीं हूँ सही। और सबसे बड़ी बात है कि जब इसकी भाभी इतना अपने इन लॉज के लिए करती है, गाड़ी में सो सकती है, तो फिर जाहिर सी बात है पब्लिक इससे भी तो एक्सपेक्ट करेगी ना कि ये भी कुछ ऐसा करे। इसीलिए जो है इसने बड़े इंटेलिजेंटली बोला कि भाई अगर मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेन का जो कंपाउंड है, जो बाथरूम के आगे भी मैं चटाई लगा के सो जाऊंगी। इसने कहीं ना कहीं अपनी भाभी के उस जो स्टेटमेंट को एक अलग तरीके से उतारने की कोशिश की है। इसने पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश की है, देखो मुझे अपने सास ससुर से मिलने जाना है तो मैं कितना एडजस्ट करके जा रही हूँ, जैसे भाभी ने कहा था। हालांकि अब भाभी एक मच्छर को भी अपने घर में घुसने नहीं देती है। 5 BHK में वो गिने चुने लोगों के बीच में ही रहती है। तो बस मेरा ये एक छोटा सा रिएक्शन था। और बस अब आप लोगों को पसंद आया नहीं आया वो तो भाई इस वीडियो के रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलेगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, और आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या व्यू है हमारी सिब्बू आपी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय।